आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एनसीपीआई सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पहली बार इस बैठक में पहुंचे और उन्होंने पार्टी की एकजुटता का दावा किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने सांसदों को सरकार की प्रमुख योजनाओं और हालिया मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी भी दी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्ञान और निरंतर प्रयास का संदेश देते हुए एक संस्कृत श्लोक साझा किया। उन्होंने लिखा कि लगातार मेहनत और साधना से प्रतिभा निखरती है और आज देश के युवा इन्हीं गुणों के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गीता का श्लोक साझा करते हुए ज्ञान को सबसे पवित्र बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई दौरे पर रहेंगे। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूरसंचार क्षेत्र के निवेशकों के रोड शो और बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल की जानकारी भी देंगे। प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में आज भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर राज्यपाल डॉक्टर मंगूभाई पटेल ने कहा, आज की यह कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय संकल्प को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें उपस्थित सभी कुलगुरु, प्राचार्य, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, अधिकारी तथा प्रतिभागियों का सहभागिता ज्ञान आधारित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है। इस कार्यशाला में देश भर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और विश्वविद्यालयों के कुलगुरु शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, हरित ऊर्जा और कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। चुनाव होने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लाखों विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कई आयोजन होंगे। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले में जुलाई से शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया के तहत अब तक 7 निर्धारित उपार्जन केंद्रों के जरिए 2118 किसानों से कुल 7022 क्विंटल से ज्यादा मूंग की खरीदी की जा चुकी है। नर्मदापुरम समेत प्रदेश भर के जिलों में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान, जो कारगर है उसे मजबूत करें, रखी गई है। और शिवपुरी जिले में आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए 7 अगस्त से 8 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।